नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, सर ऐसी कोई जॉब बताइए जिसमें कोई मेडिकल ना हो। नो मेडिकल, ना इसमें मेडिकल होगा, ना आपका रिटन एग्जाम होगा, ना फिजिकल होगा। केवल हाई स्कूल के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। मेरे दोस्त, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत है आपके लिए। 44,228 ऑल इंडिया भर्ती है। किसी भी राज्य की स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है फॉर्म। आपका कोई भी राज्य हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई इस पर बाउंडेशन नहीं है कि हाई स्कूल, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार। आपकी जो अप्लाई डेट है वह 15 जुलाई आज से ही स्टार्ट हो गई है। तो आइए बात करते हैं क्या है। पोस्ट नाम है मेरे प्यारे, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट भर्ती 2024। इसमें आपकी टोटल पोस्ट 44,228 है। आपकी अप्लाई डेट, आज से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 15 जुलाई से 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 5 अगस्त तक अपना फॉर्म अच्छे तरीके से, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार वीडियोस में यही बताता हूं कि आपके लिए कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय 20 दिन का समय है, बहुत समय है, कम नहीं है। फीस जो है मेरे प्यारे, जनरल और ओबीसी 100 रुपए, SC ST अदर्स कैटेगरीज के लिए 0 रुपीज, नो फीस। एज लिमिट एज ऑन, आपकी जो एज की गणना होगी वह 5 जुलाई से होगी। 5 जुलाई से आपकी एज की गणना होगी। जो भाई 5 अगस्त 1984 में अगर आपका जन्म हुआ है, वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जनरल। और जो ओबीसी से आते हैं 1981, वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 1979, यह भी एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एज मेरे प्यारे 18 से 40 वर्ष, जिसमें आपके लिए ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स का, एसटी और एससी के लिए 5 इयर्स। इसीलिए मैंने बताया जिसका जन्म 1984 में हुआ है वह भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, 81 भी और 79 भी। योग्यता जो रहने वाली है वह है हाई स्कूल, 10th पास, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार, गुजरात, ऑल इंडिया, कहीं भी कोई भी बोर्ड हो, आपकी 10th पास होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ध्यान रहे फॉर्म आप किसी भी राज्य का डाल सकते हैं। लेने का मतलब आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य से फॉर्म अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आप तमिलनाडु से अप्लाई कर देंगे तो आपकी वहां की लैंग्वेज नहीं आती। आपने गुजरात से फॉर्म अप्लाई कर दिया तो आपसे गुजराती नहीं आती। आपने असम से कर दिया तो आपसे असमिया भाषा नहीं आती। इसलिए आप जिस भी स्टेट से हैं अपनी स्टेट वाइज ही वैकेंसीज में अप्लाई कीजिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो आपको यस में ही जवाब देना है। क्योंकि जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको हम सीख भी जाते हैं। अगर कोई काम कंप्यूटर का है और जब कंप्यूटर हमारे घर पे होगा तो हम धीरे धीरे सब चलाना सीख जाते हैं। सेम वही डायरेक्शन आपके पास अगर गाड़ी नहीं है तो आपसे चलानी नहीं आती, और जब गाड़ी आ जाएगी तो चलाना भी सीख जाएंगे। आपको यस में ही जवाब देना है। आपसे क्वेश्चन होगा कंप्यूटर आता है, यस। साइकिलिंग आती है, यस। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। पहली जो पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है आपकी 44,000 में। पहली पोस्ट का नाम है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसका काम क्या क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना। मेरे प्यारे, ऑनलाइन का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई डाक आई, अगर कोई बैंक की डाक है तो आपको वह ऑनलाइन ही ट्रांसफर करनी है। कोई आपके पास ऐसी डाक आई किसी भी विभाग से संबंधित, पशुपालन या एनी कोई भी विभाग हो सकता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर करना है। अगर ऑफलाइन डाक है तो ऑफलाइन भिजवाना है किसी और के द्वारा, जो आपके पास यह पोस्ट है डाक सेवक की, उसके द्वारा। दूसरा है डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना। आपके डाक संबंधित जितने भी उत्पाद होंगे या जो आपका डाक विभाग सेवा दे रहा है उसका वितरण संपूर्ण तरीके से करना। आपका काम रहेगा रिकॉर्ड हैंडलेड डिवाइस, मोबाइल फोन का रखरखाव। मान लीजिए एसटीडी है, सीपीयू है, मोबाइल फोन है, उसका रखरखाव आपके अंदर ही आएगा, ऑफिस वर्क है। जो सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, अगली जो वैकेंसी है जिसका काम रहेगा टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री करना। आपका काम रहेगा, जो असिस्टेंट होंगे
टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करेंगे। टिकट। दूसरा डाक डिलीवरी करना। डाक डिलीवरी करना, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर सब काम हो जाते हैं। डाक आपको डिलीवर्ड करनी है इधर, छांट के इधर अप्लाई करनी है, इधर देनी है, ये लेके जाएंगे। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना, जो आपकी सरकारी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का घर घर जाकर प्रचार करना से, जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, ग्रामीण डाक ग्रामीण से संबंधित है तो गांव में तो आपको जाना पड़ेगा। घर घर जाकर प्रचार करना किसका, जैसे मान लीजिए कोई ऑफर चला आपके डाक विभाग में, खाता खुल रहा है, कन्या खाता खुला, जनधन खाते खुले, तमाम खाते हैं जो कि हम लोग डाक विभाग में भी एक खाता चलता है, जैसे कि हम अपनी बैंक में खाता खुलवाते हैं, उसी प्रकार डाकघर में भी आपके खाते खोले जाते हैं। बीमा के बारे में जानकारी देना, यह आपका काम रहेगा। तीसरा नंबर जो रहने वाला है डाक सेवक। डाक सेवक जो डाकिया, जिनको हम डाकिया बोलते हैं। स्टाम्प की बिक्री, जो स्टाम्प होते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, तरह तरह के स्टाम्प हैं, वह डिपेंड करता है कि बिक्री किसकी हो रही है। डाक डिलीवरी, जो आपके पास डाक आएंगी उनको डिलीवर्ड करना ग्रामीण क्षेत्र में। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई करना, रेलवे के जो मेल होंगे उनकी जो है आपके लिए छटाई करना, सबको अलग अलग करना, ये किस गांव की पोस्ट है, ये किसी गांव की है, ये किसी कस्बे की है, आपके जो अंदर आता है, तमाम क्षेत्र आता है, उसकी अलग अलग डाक होती हैं। अब इसमें सैलरी क्या रहने वाली है, बात करते हैं सैलरी, क्योंकि मेन पॉइंट जो होता है मेरे प्यारे, सबको कोई भी जॉब हो एक सैलरी महत्वपूर्ण है। सैलरी को लेकर पहली जो वैकेंसीज है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी वैकेंसी 14,000 रुपए से स्टार्टिंग होती हुई 24,680। पहले इसमें लगभग 8-9 हजार रुपए मिलते थे, इंक्रीज होकर अगर जब हमारी ज्वाइनिंग होगी तो 20 प्लस सैलरी आपको शुरू में ही मिलेगी। अगली जो है असिस्टेंट ब्रांच मास्टर, 11,000 से 24,300। अगला है डाक सेवक, सेम है। तो आपको सैलरी से संबंधित बताया। अब बात करते हैं ड्यूटी का समय। आखिर हमारी ड्यूटी का क्या समय रहेगा, क्या रूटीन रहता है। ऑफिस वर्क है तो ऑफिस के हिसाब से ही आपकी ड्यूटी होगी। समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, 10 AM to 4 PM। हो सकता है कभी कभी 5 PM भी हो जाए, एक आध घंटा कमती बढ़ती। मान लीजिए आप 10 बजे नहीं आए, कभी कभी 11 बजे भी आएंगे, ऐसा भी समय आ जाता है। स्टेट वाइज वैकेंसीज है, आप प्रत्येक स्टेट की अपनी अलग अलग वैकेंसीज है, सबको अलग अलग दे रखा है। मान लीजिए अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर इसकी जो मेरिट बनेगी वो किस आधार पर बनेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी राज्य की 6 वैकेंसीज, ठीक। अब इसमें कोई लड़का है, कोई लड़का है जिसकी आपके हाई स्कूल में 17% है, 70%। वी है कोई, उसकी 80 है। सी है कोई, उसकी जो है 75 है। डी है कोई, उसकी 76 है। ई एफ है कोई, उसकी 89% है। जी है कोई, उसकी जो है 74% है। एक बात बताइए, जब अप्लाई करने वाले पोस्ट मात्र आपके पास 6 है, अप्लाई फॉर्म हुए उधर से 7, तो इसमें जिनकी हाईएस्ट मेरिट होगी उन्हीं के लिए लिया जाएगा। मान लीजिए जिसकी 74 है या एफ है, उसकी जो है 65 है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा, इनको समय दिया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है मेरे प्यारे, अगर आपकी 70% प्लस है, 70% हो, 80% हो, 90% हो, 95% हो, कोई भी आपकी है, तो आपको फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी जो मेरिट है 44,000 वैकेंसीज है, इसमें कोई फिजिकल नहीं, कोई रिटन नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं, आपकी कोई भी परसेंटेज है, आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फीस मात्र आपकी 100 रुपए है, 100 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। एक बार फॉर्म अप्लाई करने में क्या बिगड़ता है, फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। मैं आपका भाई आपको इतना ही कह सकता हूं कि फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अगर आपकी 70% प्लस है या 70% भी है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, मात्र 100 रुपए की बात है। ओके मेरे दोस्त, अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, और हाँ, आपके लिए स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ की भी मैं कितनी वैकेंसीज स्टेट में आई हैं वह भी वीडियो आपको विस्तार से बता दूंगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।